खिलाने वाला जो कुट्टी, ठीक है, इसी का उपयोग किया जाता है। साथ में जो बीजा होता है, मशरूम का जो बीज होता है, उसको हम लोग कुट्टी के साथ में बीज को मिलाकर एक पैकेट बनाते हैं। से हाथ में हम लोग कोई मेजरमेंट का, हम लोगों के पास में कोई मशीन है नहीं, ऐसे करके हम लोग देखते हैं तो मशरूम का जो कुट्टी है इसमें पानी नहीं टपकना चाहिए, लेकिन हाथ मेरा भीगना चाहिए। 1 इंच का कुट्टी होना चाहिए मशरूम के लिए, ज़्यादा बढ़िया होता है। बेवेस्टिन पाउडर जो उसका कीटनाशक है, और फॉर्मलिन केमिकल, और साथ में क्या रहेगा हम लोगों का चूना, ठीक है। हर 10 केजी में 300 से 350। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल RK एग्रो फार्म में। दोस्तों आज का जानकारी मशरूम पालन के बारे में रहने वाला है। तो हम आज ट्रेनिंग के माध्यम से जानेंगे कि मशरूम पालन में क्या क्या चीज़ें का हमको ख्याल रखना है, जो कि हमारा मशरूम की फसल बर्बाद ना हो। दोस्तों ये ट्रेनिंग बोकारो ज़िला के गोमिया प्रखंड के एक छोटे से गांव दाराबेड़ा में चलाया जा रहा है, जिसमें कि महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देते हुए यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने घर में गांव में रह के वो किस तरह से एक छोटे से इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, वो खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो चलिए हम ट्रेनिंग के माध्यम से जानते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का कोशिश करते हैं। और आप लोग के बीच में आज एक बहुत ही सरल तरीके से जिस खेती को हम लोग कर पाएंगे, जो आज आजीविका से हम लोग एक दूसरे को जोड़ पा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो दीदी लोग के बीच में एक संकट पैदा होता है वो है मार्केट का, बाज़ार का, ठीक है। तो उस बाज़ार की उपलब्धि भी इस मशरूम की खेती में है। और जिस खेती को हम लोग करने के लिए जा रहे हैं उस खेती में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों को समुचित तरीके से एक सिस्टम को अपनाना है। इसमें करना क्या है, इसमें हम लोगों को जो खेत में जो पुआली होता है या फिर गाय खिलाने वाला जो कुट्टी, ठीक है, इसी का उपयोग किया जाता है। साथ में जो बीजा होता है, मशरूम का जो बीज होता है, उसको हम लोग कुट्टी के साथ में बीज को मिलाकर एक पैकेट बनाते हैं। उसको 4 बार में कुट्टी बीज करके हम लोग 4 बार उसको एक ही प्रक्रिया को दोहराते हैं और पैकेट करके फिर उसको हम लोग एक जैसे हैंग करने का मतलब जो टांगते हैं, टांगने के बाद उसमें पानी स्प्रे करते हैं और मशरूम निकलता है। एक बहुत संक्षेप में आप लोगों को हम ये जानकारी दे रहे हैं। हमारे प्रशिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं आपके बीच में, आप लोग इनसे अच्छे से प्रशिक्षण लीजिए। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को नमी युक्त कुट्टी है। ये जो कुट्टी है, ये कुट्टी में हम लोग इस तरह से हाथ में, हम लोग कोई मेजरमेंट का, हम लोगों के पास में कोई मशीन है नहीं, ऐसे करके हम लोग देखते हैं तो मशरूम का जो कुट्टी है इसमें पानी नहीं टपकना चाहिए, लेकिन हाथ मेरा भीगना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रहे। मशरूम का जो कुट्टी है वो तभी हम लोग तैयार समझेंगे जब ऐसे एक मुट्ठी उठा के निचोड़ेंगे तो पानी उससे बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन हम लोग का हाथ भीग जाना चाहिए। ये जो तलवा है तो हम लोग समझेंगे ये मशरूम का जो कुट्टी है ये बंडल बनाने लायक तैयार हो गया है। समझ गए इतना? अब इसके बाद क्या करना है, उस कुट्टी को हम लोग एक साफ़ सुथरा चटाई में या फिर एक बोरा का जो तिरपाल टाइप का होता है उसमें हम लोग इकट्ठा करेंगे बीच में, या फिर टोकरी में ही रख सकते हैं आप लोग। और उसके लिए हम लोग उससे जुड़ा हुआ जो भी सामान है उस सभी को पहले इकट्ठा करेंगे। ध्यान में ये देना है कि हम लोग को क्या क्या सामान चाहिए। हम लोगों को धागा चाहिए, एक कलम चाहिए जिसमें इंक नहीं हो, दीदी ध्यान से सुनिए, उसमें इंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़, तीसरा चीज़ क्या है, एक नया ब्लेड चाहिए। और जो भी कलम का हम लोग प्रयोग करेंगे वो कलम को पानी से पहले हम लोग धो लेंगे। यदि ब्लेड नया नहीं है तो ब्लेड को भी हम लोग गर्म पानी से स्टलाइज कर लेंगे। ये सब चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात ये है, सावधानी हम लोगों को बरतने का ज़रूरत है कि हम लोग अपने आसपास में बच्चा को बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। और जो ब्लेड का प्रयोग हम लोग करेंगे वो ब्लेड को हमेशा कुट्टी के नज़दीक नहीं रखना है। जब भी रखें तो अपने से पीछे रखना है,
प्रयोग करने के बाद उसको अपने से पीछे रखना है, नहीं तो आप लोगों को हो सकता है हाथ में चोट भी लग जाए। इस सब चीज को हम लोगों को ध्यान देना है, समझ गए। ये था हम लोगों का एक छोटा सा परिचय। अब हम लोग इसको कैसे प्रशिक्षण लेंगे, कैसे पैकेटिंग करेंगे, उसके बारे में हमारे प्रशिक्षक आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और जब हम लोग कुटी का जो प्रयोग किए, कैसे कुटी को तैयार किए हैं, उसके लिए एक संक्षेप में हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। कुटी को हम लोग तैयार करने के लिए कुटी को सबसे पहले 2 पानी में, ध्यान दीजिए, 1 इंच का कुटी होना चाहिए मशरूम के लिए, ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम लोग का गंदगी कम निकलता है। इसमें आप जब कुट्टी को धोइए, हम लोग का छोटा कुट्टी है, ठीक है, इसमें क्या होगा जब हम लोग इसको धोते हैं तो थोड़ा सा गंदा ज़्यादा निकलता है, लेकिन बड़ा कुट्टी होने से हम लोग का गंदा ज़्यादा नहीं निकलता है। हम लोग सबसे पहले उसको 2 पानी में धो लेंगे। धोने का मतलब ये नहीं है कि उसको रगड़ना है, समझ लीजिए बात को, रगड़ना नहीं, सिर्फ पानी में डालना है और उसको उठा के रखना है, हाँ, छान के, जैसे उसमें जो धूल-धुलकन है वो नीचे बैठ जाए। बस ये काम हम लोग कर लिए। कुटी हम लोग का धुल गया। उसके बाद हम लोग उसको एक समुचित मात्रा में बेवेस्टिन पाउडर, जो उसका कीटनाशक है, और फॉर्मलिन केमिकल, और साथ में क्या रहेगा हम लोगों का चूना, ठीक है। हर 10 केजी में 300 से 350, हर 10 केजी कुट्टी में 3 से 350 ग्राम चूना का हम लोग प्रयोग करेंगे। चूना का पहले घोल बनाएंगे। चूना का घोल जब तक बन जाता है तब तक हम लोग कुट्टी को धो लेंगे, और धोने के बाद क्या करना है, उसको हम लोग सफ़ेद पानी में, यदि हमारे पास बड़ा बर्तन है या टब है या ड्राम है, उसमें आधा पानी ले लेंगे और चूना का घोल को बेवेस्टिन के साथ मिला के उसमें पानी में डाल देंगे। पानी हमारा सफ़ेद हो जाएगा। उसके बाद उस धोया हुआ कुट्टी को उस पर हम लोग डाल देंगे। वो सफ़ेद पानी के ऊपर, वो पानी जो है वो कुट्टी के ऊपर हो जाना चाहिए, जैसे देहात में हम लोग बोलते हैं ना, छप छप हो गया, उस तरह से पानी ऊपर तक आना चाहिए। ये मतलब क्या है इसका, बस एक ही मतलब है कि कुट्टी में जो भी कीटाणु विषाणु धोने के बाद भी रह गया है, वो चूना पानी बेवेस्टिन और फॉर्मलिन के माध्यम से वो मर जाए, ठीक है। वो जब मर जाएगा तो उसको हम लोग इस प्रक्रिया में रात भर छोड़ देंगे उसी तरह ड्राम में। सुबह जब होगा हम लोगों को, तो वो पानी को हम लोग को टोकरी के माध्यम से, जो ये जालीदार टोकरी है, इस तरह के माध्यम से, या फिर आपके पास में आलू का बोरा है उसको साफ करके किसी माध्यम से उसका चूना वाला पानी को फॉर्मलिन केमिकल का जो मिश्रण है, उस घोल को हम लोगों को कुट्टी से अलग कर देना है। कुट्टी को इसी में हम लोग को डाल देना है, सारा पानी बह जाएगा। जब सारा पानी बह जाएगा तो उसको हम लोग जैसे धान को फैलाते हैं सुखाने के लिए, उसी तरह हम लोग इस कुट्टी को फैलाएंगे। और साफ सुथरा जमीन में एक चीज ध्यान देना है, जब भी हम लोग कुट्टी को फैलाएंगे उस घर को बढ़िया से पानी से पहले धो लेंगे, ठीक है। जो भी काम करना है साफ सुथरा बर्तन में करना है और साफ सुथरा तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब हम लोग फैला दिए उसके बाद एक चीज, वही परीक्षण हम लोग को देखना है कि कुट्टी में पानी है या नहीं है। एकदम ये नहीं करना है कि कुट्टी को पूरा सुखा देना है। कुट्टी में इतना नमी हो कि मेरा हाथ भीग जाए, लेकिन मुट्ठी में निचोड़ेंगे तो पानी नहीं टपकना चाहिए। समझ गए आप लोग? ये एक छोटा सा परिचय था कुट्टी को कैसे हम लोग तैयार करें। बाकी पैकेटिंग, जैसे पैक बना रहे हैं आप लोग, बंडल बना रहे हैं, उसका प्रशिक्षण जो है आप लोगों को प्रशिक्षक महोदय दे रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। थैंक यू सर। और वो थोड़ा टेम्परेचर के बारे में बताएं कि जब हमारा पैकेजिंग तैयार हो जाएगा उसके बाद हमको कितने टेम्परेचर में रखें जिससे कि हमारा मशरूम खराब ना हो। देखिए, एक चीज बहुत अच्छा सवाल इन्होंने हमसे किया। हम लोगों को मशरूम के लिए 26 से 32 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अमूमन हम लोग अपने गांव देहात में इस चीज़ के लिए हम लोग के पास कोई वैसा यंत्र नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम लोग इस टेम्परेचर को मापेंगे, ठीक है। तो लगभग हम लोग इसको एक कहते हैं ना कि ठंडा के मौसम में मशरूम अच्छा होता है, ठीक है। जनरली अभी हम लोग का जो मौसम है वो मौसम इसके अनुकूल है, इसलिए हम लोग मशरूम कर रहे हैं। लेकिन 26 से 32 डिग्री का टेम्परेचर हम लोग अपने रूम के अंदर में कोशिश करेंगे कि उसको मेंटेन करें। और हम लोग रूम के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन अच्छा से कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग के पास 2-3 जो एक हम लोग का घरेलू जो उपाय है, नुस्खा, उसको हम लोग यूज में लाएंगे। कैसे करेंगे, जैसे यदि आपका घर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है या मशरूम थोड़ा सूख रहा है,
तो हम लोग जूट का जो बोरा है, आप लोग देखे होंगे कि धान जो जूट का आटा चावल का बोरा आता है, उसको जहाँ मशरूम लगाए हैं वहाँ पे ऐसे करके टांग दीजिए और उसको सुबह शाम आप भिंगा दीजिए। उससे आपका रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों चीज, आर्द्रता आपका मेंटेन मतलब संतुलन बना रहेगा, पहला। दूसरा चीज, यदि संभव हो सके तो आप अपने घर के नीचे में, चूँकि सीमेंट हो, बालू हो, टाइल्स हो, किसी भी तरह का चीज़ हो, आपका घर खराब नहीं होगा। आप अपने घर के नीचे में कम से कम 1 इंची तक बालू डाल के उस बालू को भिंगा दीजिए। सुबह शाम 1-1 बाल्टी उसमें पानी डाल दीजिए, उससे भी आपका घर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। यदि आप ये काम करते हैं तो आपका मशरूम बहुत अच्छा निकलेगा। सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोगों को स्प्रे कब करना है। स्प्रे हमको तब करना है जब हम लोग का मशरूम का फ्रूट आना चालू हो जाए। ये नॉर्मल जब हम लोग का नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये महीना में, लेकिन यदि हम लोगों का ये जनवरी फरवरी का माह चल रहा है, मार्च का माह चल रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हमेशा फॉगिंग करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग का रूम का जो तापमान है वो बना के रखेंगे संतुलन को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी का जब हम लोग फॉगिंग करेंगे तो अपने आप स्वतः वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग दीदी? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगा तो इस चीज के लिए आप लोग फिर से दोबारा हमसे पूछिएगा, और आपके प्रशिक्षक महोदय यहाँ बैठे हुए भी हैं, आप लोग अच्छे से इस चीज को सीखिए। और ये एक स्वरोजगार का बहुत बड़ा साधन है। आप लोगों को सूखा मशरूम कहीं बेचने का कहीं कोई जरूरत नहीं है। कच्चा मशरूम यदि आप लोग बेच पाते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं तो उसके लिए बाजार के रूप में हम मौजूद हैं आप लोगों के साथ ही। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मशरूम पैकिंग का प्रशिक्षण चलेगा, अभी आप सब वीडियो के माध्यम से देखिएगा। यदि आप भी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसानी तरीके से मशरूम का जो है ट्रेनिंग लेके और आप मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें। इसको जो है देखिए 1 2 3 4 है ना, ये 4 भाग नहीं। इसको भी देखिए, इसको 4 हिस्सा कीजिए, इसको 4 हिस्सा कीजिए, इसको 4 हिस्सा कीजिए, इसको भी 4 हिस्सा कीजिए। इसमें एक में फिर 4 हिस्सा होगा। 4 हिस्सा कीजिए। बांटिए दीदी, आप भी बांटिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, बांटिए नहीं, खाली बेईमानी नहीं कीजिएगा, बराबर दीजिएगा।